हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय डी के सर। सो बच्चों कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, पढ़ाई ज़रूर कर रहे होंगे। सो बच्चों पढ़ते रहिए, पढ़ना ज़रूरी है ना। तो बढ़ते हैं आज की क्लास में। जैसा कि हम लोग इसमें बच्चों एक्सरसाइज 4.2 को ही सॉल्व कर रहे हैं और चैप्टर नंबर 4 चल ही रहा है जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। हम लोगों ने सॉल्व कर लिया था एक्सरसाइज 4.2 के ही क्वेश्चन नंबर 1 और 2, साथ ही साथ 3 को, यानी 2 को तो हम लोग छोड़ दिया था क्योंकि 2 जो है एग्जाम्पल था, एग्जाम्पल को सॉल्व करना था, वो हम लोगों ने लास्ट सेकेंड क्लास में ऑलरेडी कर लिया था। इसलिए हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व किया था लास्ट क्लास में। आज की क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 के साथ बढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास क्वेश्चन नंबर 4 के साथ। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है बच्चों, बिल्कुल ही इजी क्वेश्चन है। इसमें जस्ट आपसे क्या बोल रहा है, फाइंड 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स द सम ऑफ हुज स्क्वायर्स इज़ 365। यानी 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर फाइंड करिए जिनके स्क्वायर का सम 365 है। बिल्कुल ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ेंगे तभी कोई इक्वेशन आपका सही बनेगा। तो फटाफट हम लोग सॉल्व करते हैं। ये देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में बेटा सिंपल सा ये दे रखा है। ये बच्चों कह रहा है कि अच्छा, अब कॉन्जिक्यूटिव का मतलब बिल्कुल ये तो आइडिया आपको अच्छे से पता होना चाहिए। आपको मालूम ही होगा कि कॉन्जिक्यूटिव का मतलब क्या होता है। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है बिल्कुल मतलब ऑर्डर में, एक के बाद लगातार, है ना। जैसे मतलब पहला नंबर अगर 2 ले रहे हैं तो दूसरा नंबर 3 होगा, यही कॉन्जिक्यूटिव कहलाएंगे। पहला नंबर 3 ले रहे हैं तो दूसरा नंबर 4 होगा, यही कॉन्जिक्यूटिव कहलाता है। मतलब जस्ट उसके बाद नेक्स्ट नंबर, है ना। तो लेट द फर्स्ट नंबर इज़, यहाँ पे आप एज्यूम करिए बच्चों, लेट सोल्यूशन में है लिख देता हूँ, लेट द फर्स्ट नंबर इज व्हाट। एज्यूम कर लीजिए बच्चों, क्या एज्यूम करेंगे, x। तो क्या दूसरा नंबर क्या हो जाएगा, देन अनदर कंजिक्यूटिव नंबर, या फिर देन अदर कॉन्जिक्यूटिव नंबर क्या हो जाएगा, अदर कॉन्जिक्यूटिव नंबर। ये आप कर पाएंगे, क्या हो पाएगा, इज़ x प्लस 1 होगा कि नहीं होगा बच्चों। अगर एक नंबर x है तो दूसरा कॉन्जिक्यूटिव नंबर क्या होगा, x प्लस 1 होगा। ये सिंपल सी बात है। इसके बाद बोला है द सम ऑफ हुज स्क्वायर्स, किसका स्क्वायर्स, इन दोनों नंबर्स के स्क्वायर्स का सम, है ना। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन स्क्वायर ऑफ x प्लस 1, इन दोनों का सम कितना दिया बच्चों, दिया है 365। यानी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर इज हाउ मच, 365। ये ऑलरेडी आपको गिवन है। अब क्या करेंगे, अब जो है दोनों साइड सिंप्लीफाई कर रही है। ये तो 365 है, ये हम इसको LHS में ला देंगे और इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यानी ब्रैकेट ओपन करते हैं यूजिंग अलजेब्राइक आइडेंटिटी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अब देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला लगे बच्चों, क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2x इंटू 1, 2x ही तो बचेगा, माइनस 365 इज इक्वल्स टू 0। ये बात समझ में आएगा बच्चों। अब जरा ध्यान दीजिए, सबको ऐड कर लीजिए। ऐड करने से क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा प्लस 2x, और ये कितना हो जाएगा, ये माइनस 365 है, ये प्लस 1 है, कितना हो जाएगा माइनस 364 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये बड़ी क्वांटिटी है, इन दोनों का साइन अलग अलग है, इसलिए सब्ट्रैक्शन होता है और साइन बड़े वाले नंबर का लगता है। ये रूल आपको अच्छे से पता होगा। अब जरा बच्चों ध्यान दीजिए, अब ये 2 देखिए यहाँ पे कॉमन दिख रहा है, क्या हम लोग 2 को डिवाइड कर सकते हैं, बिल्कुल डिवाइड कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6 एंड 2 2 जा 4। ये हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है, सॉरी 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, ये आ गया। अब जरा बच्चों ध्यान दीजिए, ये जब आ गया तो ये इक्वेशन आपको कुछ मिलता जुलता दिख रहा होगा। ऐसा ही इक्वेशन आपको क्वेश्चन नंबर 3 में मिला था, है ना। तो बिल्कुल इसका फैक्टराइजेशन कर लीजिए। कैसे करेंगे बच्चों, बिल्कुल वही मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड। यानी इसका फैक्टर आप देखेंगे तो क्या आएगा, इसका फैक्टर चेक कर लीजिए क्या आ रहा है, 182 का 2 9 जा 18, 2 1 जा 2 3, ये 7 13 जा, ये आपका आ गया, यही फैक्टर बनेगा।
2 इंटू 7 इंटू 13 पेयर ऑफ नंबर्स, बिल्कुल ये साफ साफ मैंने बताया था लास्ट क्लास में। एक पेयर ऑफ नंबर्स में एक नंबर 2 से बन 14 हो जाएगा, एक नंबर 13 हो जाएगा। अब 14 माइनस 13 इज इक्वल्स टू 1 एंड 14 इंटू 13 इज इक्वल्स टू 182, यानी पेयर ऑफ नंबर्स मिल गए। इसको कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों? बिल्कुल सिंपल है, 14 माइनस 1 माइनस 13 इंटू एक्स माइनस 182 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से इसको सेपरेट कर लीजिए ब्रैकेट से बाहर, 14x माइनस 13x माइनस 182 इज इक्वल्स टू 0। सॉल्व कर लेते हैं, देखिए फटाफट हमारे पास आंसर आ जाएगा। देखिए बच्चों, अब जरा इन दोनों टर्म्स में कॉमन लीजिए, इन दोनों टर्म्स में कॉमन लेंगे। इसमें कॉमन क्या दिख रहा है बच्चों? x दिख रहा है, तो x प्लस 14 बचा क्या? अब जरा बच्चों ध्यान दीजिए, हमने बार बार आपको बताया था कि मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड में लास्ट में जब आप कॉमन लेते हैं तो जो ब्रैकेट यहाँ मिल रहा है वही ब्रैकेट हमें दूसरे टर्म में भी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे चूँकि माइनस 13x माइनस 182 है तो 13 तो कॉमन मिल जाएगा, लेकिन साइन दोनों पॉजिटिव चाहिए। इसका मतलब दोनों नेगेटिव है तो माइनस कॉमन लेना ही पड़ेगा, तभी तो हमारा अपोजिट साइन हो जाएगा। तो माइनस 13 कॉमन ले लीजिए। माइनस 13 जैसे ही कॉमन लेंगे बच्चों, ये क्या बन जाएगा? x प्लस 14 हो जाएगा इज इक्वल्स टू 0। अब इन दोनों टर्म्स में देखिए क्या बच्चों, क्या कॉमन मिल रहा है? x प्लस 14 कॉमन मिल रहा है, ले लीजिए x प्लस 14। दूसरा ब्रैकेट क्या हो जाएगा? x माइनस 13 इज इक्वल्स टू 0। अब इन दोनों जब ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे यानी फैक्टर्स को 0 के इक्वेट करेंगे तो x की वैल्यू एक आ जाएगा -14 और दूसरे ब्रैकेट को इक्वेट करेंगे इज इक्वल्स टू 0 तो ये आ जाएगा x इज इक्वल्स टू प्लस 13। अब जरा बच्चों देखिए दो आंसर्स तो आ रहे हैं, एक ये आ गया, अब ये आ गया। दो आंसर आ रहे हैं तो इसमें देखिए सही कौन सा होगा? पहले ही बोला है क्वेश्चन में कि कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स बोला है ना, पॉजिटिव इंटीजर्स बोला है तो ये नेगेटिव नंबर हमारा नेगलेक्ट हो जाएगा, यानी इसको हम लोग यूज़ नहीं करेंगे। तो अगर एक नंबर हमारा x इज इक्वल्स टू 13 है तो नेक्स्ट नंबर क्या हो जाएगा? सो नेक्स्ट नंबर या नेक्स्ट कॉन्जिक्यूटिव नंबर क्या हो जाएगा बच्चों? सिंपल सी बात है, इसके बाद वाला 14 हो जाएगा, यानी नंबर्स आर। सो आंसर में क्या लिख लेंगे? आंसर में लिखेंगे नंबर्स आर 13, 14, यही दोनों नंबर होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपका इस क्वेश्चन का सलूशन हो चुका है, ठीक है। सो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। देखिए बच्चों, ये वर्ड प्रॉब्लम्स पे बेस्ड क्वेश्चंस हैं। वर्ड प्रॉब्लम्स पे बेस्ड आपको इक्वेशन परफॉर्म करना आना चाहिए, जिसकी प्रैक्टिस आप ज़रूर कर लीजिए। इस तरीके के क्वेश्चंस बोर्ड्स में आते ही हैं, तो आप ढेर सारे क्वेश्चन इसमें लगाइए, किस तरीके के क्वेश्चन को फॉर्म करना है, उसके स्टेटमेंट को, उसके कंडीशन को अच्छे से समझिए, ठीक है। आप बिल्कुल आसानी से आप ये कर सकते हैं। बढ़ते हैं 5th क्वेश्चन पे। 5th क्वेश्चन क्या दिया बच्चों? द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्रायंगल, एक राइट ट्रायंगल है, उसका एल्टीट्यूड कितना दिया है? 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस, उसके बेस से 7 सेंटीमीटर लेस दिया है। इफ़ द हाइपोटेन्यूज इज़ 13 सेंटीमीटर फाइंड द अदर टू साइड्स। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, ये राइट ट्रायंगल की बात हो रही है। इसमें आपको हाइपोटेन्यूज दे रखा है, इसका मतलब अदर टू साइड्स यानी परपेंडिकुलर और बेस फाइंड करना है, यानी पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ होना है, ठीक है। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन पे, इसका सोल्यूशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 सोल्यूशन, ठीक। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे जरा क्वेश्चन को पढ़िए। अब चूंकि हम लोग क्वाड्रेटिक कर रहे हैं और यहाँ पे हम लोग दो वेरिएबल का भी यूज कर सकते हैं, फाइनली हमें एक वेरिएबल में ही वो इक्वेशन मिलेगा, लेकिन यहाँ पे हम एक वेरिएबल का भी यूज करके इक्वेशन आराम से बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि एक से कंपैरिजन दे रखा है। कंपैरिजन दे रखा है कैसे? बेस से कंपैरिजन किसका दिया है? हाइट का दिया है। एक्चुअली में जो किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल का जो एल्टीट्यूड होता है उसको हाइट ही बोलते हैं, है ना। तो यहाँ से देखिए क्या है, ये एक्चुअली क्या होगा, तो लेट द बेस इज x सेंटीमीटर में दे रखा है, बिल्कुल इसका यूनिट हम लोग सेंटीमीटर यूज़ करेंगे, x सेंटीमीटर। देन द हाइट विल बी या एल्टीट्यूड, देन द एल्टीट्यूड, क्वेश्चन में एल्टीट्यूड दिया है, एल्टीट्यूड यूज करिए। एल्टीट्यूड इज क्या हो जाएगा बच्चों? अब चूंकि कह रहा है कि एल्टीट्यूड, लेट द एल्टीट्यूड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस, यानी उसके बेस से 7 सेंटीमीटर लेस है।
तो किससे लेस है? एक्स से। एक्स से कितना है? 7 सेंटीमीटर, तो एक्स माइनस 7 सेंटीमीटर। ठीक है। और इसका हाइपोटेनियस कितना दे रखा है बच्चों? हाइपोटेनियस ऑलरेडी गिवन है। हाइपोटेनियस ये दे रखा है आपको 13 सेंटीमीटर। ठीक है। अब ये आपको पता, ये दे रखा है बच्चों। अब इसके बाद अब देखिए पाइथागोरस थ्योरम आपको पता है क्या? पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम आपको मालूम है क्या? मालूम है बच्चों? हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। क्या ये सबको याद है? याद होना चाहिए। अच्छा, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर, यानी किसी भी राइट एंगल में जो परपेंडिकुलर लेंथ होती है उसी को एल्टीट्यूड बोलते हैं, उसी को हाइट बोलते हैं। तो इसका मतलब ये जरा ध्यान दीजिए, एच स्क्वायर कितना दिया है बच्चों? 13 स्क्वायर हो जाएगा। परपेंडिकुलर आपको मालूम है क्या? यस, एक्स माइनस 7 मालूम है का होल स्क्वायर प्लस बेस आपने एज्यूम किया है एक्स स्क्वायर। ठीक है। वेरिएबल्स वाले टर्म्स को हम एलएचएस में लिखते हैं और इसको भी एलएचएस में ही लिख लेते हैं और आरएचएस में 0 लिखते हैं। तो पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए बच्चों क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 49 माइनस 2 7 जा 14 एक्स प्लस एक्स स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर 169 इज इक्वल्स टू 0। होगा कि नहीं होगा? सबको ऐड कर लीजिए। 2x स्क्वायर माइनस 14x, अब ये देखिए प्लस 49 है, ये माइनस 169 है, कितना हो जाएगा? 9 माइनस 9 0, 6 माइनस 4 2 1। ये आपको आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। अब जरा देखिए क्या ये 2 से डिवाइड हो सकता है? बिल्कुल डिवाइड हो सकता है। डिवाइड कर लीजिए। फाइनल इक्वेशन क्या बनेगा? एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 2 6 12, ये फाइनल इक्वेशन आया है। अब इसको फैक्टराइज करना है यूजिंग मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड। तो यहाँ देखिए कोफिशिएंट 1 है, ये 60 है, तो 60 हमारा आएगा। 60 का फैक्टर जरा निकालिए, क्या आएगा बच्चों? 60 का फैक्टर आएगा, 60 का फैक्टर बिल्कुल आराम से निकालिएगा। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, यही तो आएगा। यही प्राइम फैक्टराइजेशन आ जाएगा। पेयर ऑफ नंबर्स ऐसा बनाना है ताकि हमारा मिडिल टर्म 7 आना चाहिए बाय एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग। ढूंढिए पेयर ऑफ नंबर। 5 2 जा 10, 2 3 जा 6, नहीं ये नहीं हो पाएगा। 2 2 जा 4, 5 3 जा 15, ये भी नहीं हो पाएगा। तब क्या करेंगे? 3 2 जा 6, 5 2 जा 10, नहीं ये भी नहीं हो पाएगा। अब ज़रा देखिए 5, ये यूज़ कर लीजिए आप लोग। 2 2 जा 4, 3 जा 12, ये यूज करिए। 2 2 जा 4, 3 जा 12 और 5, 12 माइनस 5 7 हो जाएगा। 12 5 जा 60। तो इसी तरीके से आपको जो है पेयर ऑफ नंबर्स जो है खुद से बनाने हैं, उनको अरेंज करके इस तरीके का नंबर्स बनाइए ताकि ये मिडिल टर्म मिल पाए। ठीक है। तो यहाँ से हम लोग बना देते हैं बच्चों। क्या बन गया? अब देखिए ब्रैकेट लगाना बहुत ज़रूरी है। नेगेटिव साइन है तब तो ज़रूरी ही है। प्लस साइन में एक बार आप नहीं लगाएंगे तो आंसर सही आ सकता है, आने के चांसेस ज़्यादा हैं। लेकिन नेगेटिव साइंस में देखिए गलती अगर होगी, गलती होगी कब होगी? जब आप जो है साइन का यूज अच्छे से नहीं कर पाएंगे तब। तो ये आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर, इसमें हमने क्या लिखा? 12 माइनस 5 लिखा इंटू एक्स माइनस 60 इक्वल्स टू 0। ब्रैकेट खोलेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों? जी बिल्कुल, ब्रैकेट जब ओपन करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस 12x और ये प्लस कितना हो जाएगा? प्लस 5x हो जाएगा माइनस 60 इक्वल्स टू 0। कॉमन ले लेंगे क्या सब में से? बिल्कुल, यहाँ से x कॉमन हो जाएगा, x माइनस 12। दूसरे ब्रैकेट में क्या कॉमन मिलेगा? दूसरे ब्रैकेट में आपको कॉमन मिलेगा। आप ज़रा ध्यान दीजिए बच्चों, यही वाला टर्म यहाँ पे चाहिए। तो क्या कॉमन मिल रहा है? 5 कॉमन मिल रहा है। प्लस लेना पड़ेगा ना, क्यों? क्योंकि x प्लस है, तो x माइनस 12 आ गया। क्या? अब आराम से आप लोगों ने कॉमन ले लिया। ठीक है। अब जरा बच्चों ध्यान दीजिए, इन दोनों टर्म्स में क्या कॉमन मिला? x माइनस 12। जैसे इसको बाहर लेंगे तो दूसरा ब्रैकेट हमें x प्लस 5 मिल जाएगा। इस तरह से बच्चों जरा बताइए x की वैल्यू क्या क्या होंगी? ज़रा ध्यान दीजिए। एक x का वैल्यू इसके अकॉर्डिंग x इज इक्वल्स टू 12 आ जाएगा और इस फैक्टर के अकॉर्डिंग x की वैल्यू माइनस 5 आ जाएगी। तो लेंथ तो कभी निगेटिव होता नहीं है, सो इस वजह से x इज इक्वल्स टू माइनस 5 नेगलेक्ट कर देंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा? x इज इक्वल्स टू 12, यानी कि बेस आपका आ गया 12 सेंटीमीटर
हाइट कितना आ जाएगा बच्चों, तो यानी कि एल्टीट्यूड आ जाएगा x-7, तो x-7 कितना हो जाएगा, 12 - 7 = 5 सेंटीमीटर। यही आपका आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल तरीके से आप लोगों ने इसका इक्वेशन फॉर्म किया है ना। हम लोगों ने जो है इक्वेशन फॉर्म करने के बाद मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड का यूज़ करके बहुत ही आसानी से हम लोग बेस और इसका एल्टीट्यूड फाइंड आउट कर लिया, यानी कि ट्रायंगल के अदर 2 साइड्स मिल चुके हैं। सो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। बढ़ते हैं इसके लास्ट क्वेश्चन पे, यानी क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए बच्चों, ये भी वर्ड प्रॉब्लम ही है। आपको इससे इक्वेशन फॉर्म करना है, इक्वेशन फॉर्म करना आपको आना चाहिए। इक्वेशन फॉर्मेशन अगर आप आ रहा है तो बाकी मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड तो सीख गए होंगे आप, है ना। यहाँ पे देखिए बच्चों क्या दिया है, अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ पॉटरी आर्टिकल्स इन अ डे। एक कॉटेज इंडस्ट्री है जो किसी पर्टिकुलर डे पे कुछ नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। इट वॉज ऑब्जर्व ऑन ए पर्टिकुलर डे, यानी कि किसी पर्टिकुलर डे पे ये ऑब्जर्व किया गया that the cost of production of each article in rupees was 3 more than the twice the number of articles produced on that day। इस वाले स्टेटमेंट को बहुत ही ध्यान से पढ़िए, बहुत ही ध्यान से आप लोग समझिए। ये क्या दिया है कि यानी कि एक पर्टिकुलर डे पे ये ऑब्ज़र्व किया जाता है कि किसी भी जो प्रोडक्शन ऑफ आर्टिकल्स हो रहे हैं तो उन आर्टिकल्स के ईच आर्टिकल का, यानी हर एक आर्टिकल की प्राइस कितनी हो रही है, वॉज 3 more than the twice ऑफ द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे। यानी उसी दिन पे जितने आर्टिकल प्रोड्यूस हो रहे हैं उनकी नंबर का, यानी मान लीजिए आज 50 प्रोड्यूस हुआ तो 50 का है, 50 के ट्वाइस से क्या है, 3 अधिक है क्या, एक आर्टिकल की प्राइस। समझ में आई बात। तो इफ़ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे इज़ 90, अगर वो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन उस दिन अगर 90 रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड एंड द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। तो बिल्कुल सिंपल से आपसे पूछा है कि कितने आर्टिकल प्रोड्यूस किए गए हैं और ईच आर्टिकल का प्राइस क्या है। तो यहाँ पे देखिए कंपेयर किससे हुआ है बच्चों, कंपेयर हुआ है नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड। तो यहाँ पे अज्यूम कर लेंगे, इसका सॉल्यूशन देखिए यहाँ पे हम लोग अज्यूम कर लेते हैं क्या, लेट द number of articles produced on a particular day is x मान लेते हैं। देन कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल मान लेते हैं। देन अब इसके अकॉर्डिंग जरा बताइए, देन कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल इज क्या हो जाएगा बच्चों, कितना हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ, इसके ट्वाइस से 3 अधिक है ना, तो 2x + 3 हो जाएगा, यही तो कॉस्ट हो जाएगी। अब आपसे कह रहा है कि उसी दिन पे जो टोटल कॉस्ट है वो कितना है, 90 रुपीज़ है। तो मान लीजिए अगर आप आज के दिन अगर 10 आर्टिकल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं और एक आर्टिकल की प्राइस 5 रुपीज़ है, तो टोटल प्राइस कितना होगा, 10 × 5, मतलब आर्टिकल, नंबर ऑफ आर्टिकल इंटू प्राइस, ये मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो टोटल कॉस्ट आएगी। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, x × 2x + 3 = हाउ मच, 90 दे रखा है। मल्टीप्लाई कर लीजिए बच्चों, तो 2x² + 3x, इसको इधर ला दीजिए, -90 = 0। क्या है, अब देखिए, अब जरा ध्यान दीजिए बच्चों, यहाँ का ऑपोजिशन 2 दे रखा है, ये 90 दे रखा है, मिडिल टर्म लगाते हैं तो 2 × 90 कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। 180 का फैक्टर जरा बता सकते हैं क्या, बिल्कुल कैसे करेंगे आप लोग, देखिए ये हो जाएगा 90 हो जाएगा, 245 हो जाएगा, 3 से कटेगा बिल्कुल, 3 से 15 टाइम्स, 3 से 5 टाइम्स, 5 1 टाइम्स, यानी कि आपका प्राइम फैक्टराइजेशन आ गया 2 2 × 4, 4 3 × 12, 12 3 × 36, 36 5 × 180, ये आपका प्राइम फैक्टराइजेशन आ गया। ठीक है, अब जरा ध्यान दीजिए बच्चों, ये 180 का प्राइम फैक्टराइजेशन आ गया, तो आपको पेयर बनाना है ऐसा
कि नंबर आए 3, मिडिल टर्म 3 आना चाहिए। तो बड़ा नंबर, दोनों बड़े बड़े नंबर लेने पड़ेंगे। ज़रा ध्यान दिए, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 5 3 जा 15, यहीं से तो आ गया, बिल्कुल यहीं से तो आ ही गया, ये तो आसानी से बन गया। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, एक नंबर 12 हो गया, दूसरा 3 5 जा 15 हो गया। अब क्या जोड़ने से आएगा? नहीं, इन दोनों को सब ट्रैक करना पड़ेगा, 15 माइनस 12 करना पड़ेगा। तो ये कर लीजिए, 2x स्क्वायर प्लस 15 माइनस 12 x माइनस 90 इक्वल्स टू 0। यहाँ ध्यान दीजिए, 2x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 12x माइनस 90 इक्वल्स टू 0। कॉमन ले लीजिए बच्चों, यहाँ से कॉमन लेंगे, क्या कॉमन होगा? केवल x कॉमन होगा, 2x प्लस 15। इधर ज़रा ध्यान दीजिए, यहाँ क्या कॉमन लेंगे? यहाँ कुछ कॉमन होगा? चेक करिए, यहाँ पे केवल 6 कॉमन होगा और दोनों का साइन पॉजिटिव है, तो यहाँ पे दोनों पॉजिटिव मिलेंगे। 2x प्लस ये कितना आएगा? 15 आएगा इक्वल्स टू 0। अब ज़रा दोनों का ब्रैकेट चेक करिए, इस टर्म में क्या कॉमन मिल रहा है? 2x प्लस 15, एक ब्रैकेट मिल जाएगा, दूसरे ब्रैकेट में क्या मिलेगा बच्चों? x माइनस 6 मिल जाएगा इक्वल्स टू 0। अब दोनों फैक्टर्स को 0 कर दीजिए, यानी कि इक्वेट टू 0 करिए, दोनों फैक्टर्स को 0 के इक्वेट करिए, तो एक नंबर आ जाएगा 2x प्लस 15 इक्वल्स टू 0। इसका मतलब ये आया x इक्वल्स टू माइनस 15/2, ये आ गया। दूसरा x माइनस 6 इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से x इक्वल्स टू 6 आ गया। अब जरा ये बच्चों बताइए, x क्या है? नंबर ऑफ आर्टिकल्स है ना, x क्या है? नंबर ऑफ आर्टिकल्स है, तो नंबर ऑफ आर्टिकल्स नेगेटिव और फ्रैक्शन में तो हो ही नहीं सकता है, मतलब ये नेगलेक्ट कर देंगे, तो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसलिए आपका नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितना हो जाएगा? यानी आप आंसर में लिखेंगे नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितने हो जाएंगे? इक्वल्स टू 6। और कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल कितना हो जाएगा बच्चों? 6 2 जा 12 प्लस 3 यानी 15 रुपीज़, यही आंसर हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ठीक है, तो इस तरीके से नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितना आ गया बच्चों? 6 आ गया, और कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल आपके पास कितना आ गया? 15 रुपीज़ आ गया। और देन देखिए दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 6 90 आ ही जाएगा, तो ये आपको दिया ही है क्वेश्चन में। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 6 को भी सॉल्व कर लिया, बहुत ही आसान तरीके से हम लोगों ने इसको सॉल्व कर लिया। ठीक है, इसमें कुछ नहीं है, आप जो है जस्ट प्रैक्टिस करते रहिए, आप वर्ड प्रॉब्लम से इक्वेशंस को फॉर्म करिए, है ना। इक्वेशंस फॉर्मेशन आपको अगर आ गया तो आप जब इक्वेशन बना लेंगे तो मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड आपको आता है, नहीं आता है तो 2-4 बार प्रैक्टिस करिए, 10 बार लगाइए क्वेश्चन ढेर सारे लगाइए, आप बिल्कुल आसानी से सीख जाएंगे कि किस तरीके से इसको फाइंड आउट करना है ना। बहुत ही ईजी मेथड है, इसको आप ढेर सारा प्रैक्टिस करके एकदम इसको अच्छे से कर लीजिए। ठीक है, सो आज की क्लास हम लोग में ये सारा टॉपिक ख़त्म हो चुका है, यानी फैक्टराइजेशन बेस्ड क्वेश्चंस ख़त्म हो चुके हैं। नेक्स्ट क्लास से बच्चों हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब देखिए क्वाड्रेटिक फार्मूला में एक चीज़ आपको जो ये थोड़ा ध्यान देना है, क्वाड्रेटिक फार्मूला कैसे आता है उसका प्रूफ हम लोग नहीं देखेंगे। प्रूफ इस वजह से नहीं देखेंगे क्योंकि वो बेस्ड है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड पे। ठीक है, चूँकि कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड जो है वो डिलीट हो चुका है, तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड को हमें नहीं पढ़ना है। अगर वो मेथड पढ़ना होता तो हम आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो फार्मूला आता है उसका डेरिवेशन करके आपको बताते हैं, मतलब उसका प्रूफ बताते हैं कि कैसे फार्मूला आ रहा है। तो हम लोग जस्ट क्या करेंगे, उसका फार्मूला पढ़ेंगे कि एक्चुअली में उसका फार्मूला क्या है, कैसे ऑब्टेन करते हैं रूट्स को, यानी इसके सॉल्यूशंस को कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, आज की क्लास हम लोग फिनिश करते हैं। ठीक है, बने रहिए हमारे साथ, इसी तरह से हमारे साथ वीडियोस को देखते रहिए, लाइक करते रहिए, है ना, और शेयर करते रहिए अपने फ्रेंड्स के बीच में, और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। ठीक है, तो ये चीज़ तो आप करिए थोड़ा सा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के बीच में जो स्टडी कर रहे हैं ना कंटिन्यूस, उनको जो है हर तरीके के लेक्चर, ये जो है कंटिन्यूस फॉर्म में आपको सारे वीडियोस हर चैप्टर्स के एक्सरसाइज के साथ, एक्सप्लेनेशन के साथ आपको वीडियोस मिल रही हैं। तो आप बिल्कुल सबके बीच में शेयर करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर करिए। ओके, सो थैंक यू एवरीवन।